ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 42वें सूत्र तक विचार हुआ है। जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, मन कर्म नहीं करता। इस प्रसंग को पूरा किया है, पर बीच में एक बात कही जा रही है कि जीवात्मा कर्म करने वाला है लेकिन स्वतंत्र होकर के कर्म नहीं करता, वो तो परमात्मा करवाता है। लोक में अमूमन आप देखेंगे लोग अक्सर कहा करते हैं, देखो जी सब ऊपर वाला करवाता है। अब ये ऊपर वाला तो आपको स्पष्ट हो गया, अभी आपको ऊपर वाला तो कहना नहीं है। अब ये कह सकते हैं सब भगवान करवाता है जी, जो भी कर्म हो रहे हैं। देखो जी हमने कुछ किया नहीं है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया जी, आपने बड़ा परोपकार का काम किया है, आपने इतनी सेवा की है, आपने इतना ये किया। नहीं जी, देखो जी सब कुछ भगवान करवाता है जी, सब भगवान ने किया है, हमने नहीं किया। ऐसा अमूमन लोग बोलते हुए दिखाई देंगे आप। ये एक अलग बात है कि इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में अगर ये है कि भगवान की कृपा से, भगवान के उनकी प्रेरणा से अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमने जो भी किया है भगवान के सहयोग से किया है। भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने मन बुद्धि अहंकार सब साधन दिए हैं, तो परमात्मा के सहयोग से, परमात्मा के कारण से हमने कर्म किया है, ये उसके पृष्ठभूमि में विषय रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। बिना परमात्मा के सहयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहां तक ठीक है। लेकिन कर्म ही भगवान ने कराया है, उस कर्म को भगवान ने करवाया। अगर भगवान नहीं करवाते तो मैं नहीं करता। अगर ये पक्ष है तो ये पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा होता नहीं है। फिर तो गलत कर्म भी भगवान ने करवाया। मैंने जो चोरी किया है मैंने थोड़ा किया, भगवान ने करवाया जी, ऐसा माना जाएगा। अच्छे कर्म को अगर भगवान ने करवाया, अगर आप बोलते हो, तो बुरे कर्मों को भी भगवान ने करवाया, ये भी बोलना पड़ेगा आपको। एक पक्ष में नहीं रह सकते, इसको अनेकांतवाद कहते हैं। एकांत का मतलब है नहीं, एकांत है यानी एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, अनेकांत की बात कर सकते हो, दोनों पक्षों की बात करो। अगर ये अच्छे कर्म भगवान ने करवाए तो बुरे कर्म भी भगवान ने करवाए, ये मानना होगा। अगर बुरे कर्म भगवान ने नहीं करवाया है तो फिर अच्छे कर्म भी भगवान ने नहीं करवाया, ये मानना होगा। इस बात पर हमको समझना है। अब रही बात परमात्मा ने प्रेरणा की है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परमात्मा प्रेरणा करता है अच्छे कर्मों को करने के लिए, और बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा कभी नहीं करता। उसके लिए तो भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है, चाहे वो माता पिता की ओर से, राजा की ओर से, बड़े लोगों से, या पुलिस से, या मिलिट्री से, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है जिनसे हम डरते हैं, अथवा समाज से डरते हैं, पड़ोसियों से डरते हैं। आदमी सबसे डरता है जब भी उसको बुरा कर्म करना होता है। कोई भी, चाहे वो कोई भी, विशेष रूप से फिजिकली और वर्बली जब कर्म करता है तो वो दूसरों से बहुत डरता है बुरे कर्मों करने के लिए। और डराने वाले बहुत सारे होते हैं, होने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है।
और उसके पीछे परमात्मा भी एक कारण है। परमात्मा भी हमें प्रेरित करता है अच्छे कर्मों के लिए। अच्छा कर्म करने के लिए जब हम प्रवृत्त होते हैं, उत्साह उमंग आदि उत्पन्न करता है। जब शास्त्र कहता है तो मनुष्य लोगों के कारण से भी मन के अंदर उत्साह उमंग उत्पन्न होता है और ईश्वर भी कारण होता है। और ऐसे ही बुरे कर्म जब हम करते हैं तब भय शंका लज्जा आदि जो भी उत्पन्न होता है मन में, वो मनुष्यों की ओर से है तो परमात्मा की ओर से भी है, क्योंकि शास्त्र कहता है। पर इस प्रकार की प्रेरणा, अच्छे कर्मों की प्रेरणा या बुरे कर्मों को न करने की प्रेरणा, ये इतना स्वीकार सबके लिए होना चाहिए। पर जिस प्रकार से लोक में बोला जाता है वो प्रकार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं कृत प्रयत्नापेक्षः सन परमात्मा जीवात्मना प्रेरक उक्तः। आपने ये बात कही है, परमात्मा कर्म नहीं करवाता है, वो केवल प्रेरणा करता है। अच्छे के लिए अच्छी प्रेरणा और बुरे कर्मों के लिए ना करने की प्रेरणा, उसको प्रेरक मात्र आपने स्वीकार किया है। कृत प्रयत्नापेक्षा सन, प्रयत्न करते हुए की अपेक्षा से, प्रयत्न करते हुए व्यक्ति की अपेक्षा को ध्यान में रख करके परमात्मा जीवात्मना प्रेरका उक्ता, परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है, ऐसी बात आपने उक्ता कही है। तर्री, हमारे एक प्रश्न है, जीवात्मा प्रेरणीय केन संबंधेन इति उच्यते। जीवात्मा को प्रेरणा करता है परमात्मा, तो किस संबंध से प्रेरणा करता है, क्यों करता है वो प्रेरणा में, हमारा उसका क्या नाता है। भाई अगर कोई, मैं आपको कहूं जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, करते रहिए, क्यों कहूं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपका मेरा कोई संबंध है। हम किसी को भी कहते हैं किसी संबंध को ध्यान में रख करके करते हैं ना, ऐसे हर किसी को हम लोग कुछ करते नहीं है, प्रेरित नहीं करते। प्रेरणा करने के पीछे कोई ना कोई हमारे बीच में संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, माता पुत्री का, या पति पत्नी का, भाई बहन का, पड़ोसी का, कोई ना कोई एक संबंध होता है, कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर कोई रिलेशन काम करता है वहाँ पर। तो जीवात्मा प्रेरणीय है, केन संबंधेन, किस संबंध के कारण से जीवात्मा प्रेरणीय है, वो संबंध हमें बताइए, किस कारण से परमात्मा में प्रेरित करता है। इति उच्यते, उस संबंध को अगले सूत्र के माध्यम से बताया जाता है। और मैं बार बार पीछे अनेक बार मैंने आपको बोला, आदि शंकराचार्य ने स्वीकार किया है, और आदि शंकराचार्य क्या मानते हैं, ये सारी बातें जो मैंने पीछे आपको कई बार बोला है वो अब आया है, वही सूत्र है यहाँ पर। ये जो 43वां सूत्र है वो इसी बात को स्पष्ट करता है, ये सूत्र कि आदि शंकर भी क्या मानते हैं। सूत्र है अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम अधीयते एके। अंशः नाना व्यपदेशात्, इसका 42 का सूत्रार्थ लिखवा दीजिएगा। 42वें सूत्रार्थ नहीं हुआ, हाँ सूत्रार्थ नहीं लिखाया था। अच्छा हो गया जी, हो गया, सूत्रार्थ हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो किसी कारण से आपको नहीं पता लगा होगा। जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा होती है, अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी, ऐसा लिखवाया था। ठीक है, मैं उसमें से जी 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 जी। तो सूत्र है अंशः, फिर नाना व्यपदेशात्, अन्यथा च अपि दाश कितवादित्वम अधीयते एके। कहते हैं अंशः,
परमात्मा हमें प्रेरणा करता है, तो क्यों करता है जी? परमात्मा और हमारे बीच का क्या संबंध है? तो कहते हैं अंशः जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा प्रेरणा करता है। पर अंश है तो ये अंश मुख्य अंश में नहीं है। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक उसी का टुकड़ा है, उसी का अवयव है, अथवा अवयव जैसा है, यानी अंश जैसा है। यहां तो नहीं लिखा है, इवा आदि शब्द तो नहीं लिखे हैं कि अंश जैसा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि वो मुख्य अंश नहीं है, यानी जीवात्मा का अवयव नहीं है। हमें क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जब वाक्य बोले जाते हैं हर बात नहीं बताई जाती है, कुछ बात जो है अंडरस्टूड होती है, तो ये हमें प्रसंग के अनुसार समझना होता है। हमें ये पता है परमात्मा अखंड एक रस है, परमात्मा में अवयव नहीं होते हैं, परमात्मा एक निरवयवी जिसमें कोई अवयव नहीं होते हैं, एकमात्र वस्तु है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके अवयव नहीं हो सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं अखंड एक रस। ये सब सिद्धांत हमें पता है। जब ये पता है तो हमें ये फिर ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सूत्र में अंश इवा ऐसा जोड़ने की आवश्यकता नहीं। वो लुप्त इवा को लुप्त माना जाता है, यहां पर सूत्र में है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अंश जैसा है, अर्थात वो मुख्य अंश नहीं है। क्यों वो अंश मुख्य अंश नहीं है? उसका अवयव, उसका टुकड़ा जीवात्मा क्यों नहीं है? इसलिए नाना व्यपदेशात्, दोनों को अलग अलग वर्णन किया गया शास्त्र में। दोनों अलग अलग वस्तु हैं। नाना का मतलब है अलग अलग, व्यपदेशात् का मतलब है वर्णन होने से। दोनों को अलग अलग वर्णन होने से, यानी दोनों का अस्तित्व अलग अलग वर्णन करते हैं शास्त्र, इसलिए वो एक नहीं हो सकता है। उसका टुकड़ा अवयव मुख्य अवयव नहीं हो सकता है। फिर भी आप नहीं मानोगे, नहीं जी परमात्मा का वास्तव में मुख्य अंश है, अगर ऐसा आप कहना चाहते हैं। अन्यथा, अन्यथा का मतलब अगर आप नहीं मानते हो, अन्यथा च अपि, अगर नहीं मानते हो तो क्या होगा? दाशकितवादित्वम अधीयते एके। एके का मतलब है कुछ शाखा वाले, कुछ शास्त्रवेत्ता, कुछ विद्वान उसको ऐसा पढ़ते हैं। अगर आप अन्यथा का मतलब है उसको अखंड एक रस नहीं मानोगे तो फिर तो परमात्मा क्या बन जाएगा? क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, अंश का मतलब वो परमात्मा ही है ना, एक प्रकार से। अंश का मतलब है उस जीवात्मा नहीं रहा, फिर अब उसी का अंश का मतलब है उसी का टुकड़ा है। अब सेव के टुकड़े को सेव ही तो कहेंगे, ठीक है ना। रोटी के टुकड़े को रोटी ही कहेंगे आप, ब्रेड के एक पीस को ब्रेड ही तो कहोगे आप। वो काट करके अलग अलग पीस करते हैं ना ब्रेड के। हमें पहले पता नहीं था ये ऐसे कैसे होते हैं, तो हम बहुत पहले बचपन की बात है, ब्रेड जहाँ बनाया जाता वहाँ गए तो वहाँ पूरा ऐसा ही होता बिना काटे, फिर उसको वो काट करके देता था, ठीक है ना। तो अब एक टुकड़े को भी तो ब्रेड कहोगे आप, पूरे को भी ब्रेड कहो और एक टुकड़े को भी ब्रेड कहो आप। अब केक काटते हैं आजकल के लोग जन्मदिन के अवसर पर, और पूरा केक होता है, उसको काटते हैं चाकू से और एक अंश को निकालते उसमें से, अब फिर उसके मुंह में रखते हैं, उसको क्या कहेंगे? केक ही तो कहेंगे ना। तो ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा स्वयं हो जाएगा। जब परमात्मा स्वयं हो जाएगा तो परमात्मा क्या बन जाएगा? तो कहते हैं दाशा। दाशा का मतलब है व्यभिचारी, क्योंकि मनुष्य तो व्यभिचार करता है ना। और कितवा का मतलब होता है जुआरी, वो व्यभिचारी, जुआरी, और आदि शब्द से आप कुछ भी लगा लो। आप, मैं बोलता हूं ना, वो चोर, लुटेरे, डाकू, ये सब भगवान बन जाएगा यदि उसको आप अलग अलग नहीं मानते। नाना व्यपदेशात्, शास्त्र तो उनको अलग अलग बताया, सब उन दोनों का अस्तित्व अलग अलग बताया शास्त्र ने।
और फिर भी आप नहीं मानते हो, अन्यथा अगर नहीं मानते हो तो वो दाशः, व्यभिचारी, कितवा, जुआरी और आदि से आप कुछ भी लगा लो उसमें, चोर, लुटेरा, डाकू, दुष्ट, कुछ भी नाम जोड़ दो, वो सब भगवान बन जाएगा। ऐसा एक कुछ लोग अधीयते पढ़ते हैं, अगर आप उसको अलग नहीं मानोगे तो। ये सूत्र का अभिप्राय बता दिया आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंगम वा परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगी वा तेन अंशिना अंगिना ही सह प्रेरणीयः। सिद्धांत बताया जा रहा है, जीवात्मा परमात्मनः अंशः। जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, उसको अंश कहिए, अंगम अंग कहिएगा। और परमात्मा क्या है फिर? परमात्मा च तस्य अंशी। अगर जीवात्मा अंश है तो परमात्मा अंशी बन जाएगा, अथवा वो अंग है तो वो अंगी बन जाएगा, और जीवात्मा अवयव है तो परमात्मा अवयवी बन जाएगा। तेन अंशिना अंगिना ही स प्रेरणीय। उसी अंशी रूपी, अंगी रूपी परमात्मा के द्वारा जीवात्मा प्रेरणीय होता है, अर्थात वही परमात्मा जीवात्मा को प्रेरणा करता है। क्यों करता है? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को समझने से ऐसा लगता है कि उसका अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात वो ये समझने लगता मैं स्वयं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। अब अंश का मतलब नहीं समझ पा रहा है कि अंश का मतलब है परमात्मा में रहने के कारण से अंश है। जैसे मैं घर का सदस्य हूं, बोलते हो ना आप, भाई जी मैं भी तो इस घर में रहता हूं, मैं भी इस घर का सदस्य हूं। और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, मैं इस घर का अंश हूं, मैं भी इस घर का एक पार्ट हूं, एक अवयव हूं। भाई घर में 7 लोग रहते हैं, तो एक एक व्यक्ति उस घर का एक अंश है, एक एक भाग है, एक एक अवयव है। इसका मतलब क्या है? वो घर का टुकड़ा है क्या? वो घर में रहने के कारण से घर का पार्ट है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा को प्रेरणा क्यों करता है? क्या संबंध है? संबंध है कि परमात्मा में रहता है और वो परमात्मा का अंश है, इसलिए उसको प्रेरणा करता है। ये बात कही जा रही है। अब कहते हैं अंगी किला अंगम प्रेरयति। अंगी जो होता है वो अंग को प्रेरित करता है। अब मेरे घर में आप रहो तो मैं तो प्रेरित करूंगा ना आपको। घर का मतलब आप मान लो अब मेरे सामने माताएं बैठी हैं जो अलग अलग जगहों से आई हैं, अब मैं इनको प्रेरित करूंगा, आप बढ़िया है आप निरुक्त में भी आके बैठो। हमको समझ में नहीं आएगा तो कुछ तो समझ में आ जाए। बैठो, आप यहाँ आए हो तो क्यों खाली बैठे हो? आप कमरे में आओ, जाके आके पढ़ो निरुक्त। वो भी बैठ रहे हैं निरुक्त में, और सिद्धांत समझ में आ जाता है, उनको समझाता ही हूँ तो सिद्धांत समझ में आ रहा है। और व्याकरण का जो अंश है वो ऐसे बैठ करके देख रही होती है माता ही, क्या हो रहा है, ठीक है देखते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन सिद्धांत समझ में आ रहा है कि हिरण्य को हिरण्य क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। बाकी हिरण्य शब्द कैसे बनता है उसकी व्याख्या जब मैं करता हूँ उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है तो मैं प्रेरित कर रहा हूँ ना उनको, क्योंकि आप यहाँ मेरे आश्रम में विराजमान हो। अब आप घर में रहते तो मैं आपको थोड़ा कहूँगा कि आप पढ़िए इसको। अब यहीं पर बैठे हो तो खाली बैठने की बजाय ये पढ़ो। तो मेरे घर में रहते हो या मेरे आश्रम में रहते हो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ। तो इसलिए परमात्मा हमें प्रेरित इसलिए करता है क्योंकि हम परमात्मा में रहते हैं, और परमात्मा में रहते हैं इसलिए इसको अंश बोला जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो मुख्य अंश है, उसका टुकड़े हैं हम। जैसे एप्पल का एक टुकड़ा होता है, केक का एक टुकड़ा होता है, ऐसे अंश वाले नहीं है, उसमें रहने के रूप में अंश है। ये बात कही जा रही है। तो अंगी किल अंगम प्रेरयति, ये एक नियम है। अंगी जो है अंग को प्रेरित करता है। उच्यते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा, और शास्त्र भी ये कहता है कि परमात्मा का अंग है जीवात्मा।
ये शास्त्र कहता है। जैसे कि यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है और अनेक जगह पर वेदांत में भी यही प्रसंग अनेक बार दिया है। तो यह आत्मनि तिष्ठन, यह का मतलब है जो परमात्मा आत्मनि तिष्ठन, आत्मा में रहता है, आत्मनो अंतरा, और आत्मा में रहते हुए भी आत्मा से अलग है, और आत्मा में रहता है आत्मा से अलग है, आत्मा जिसको जानती नहीं है या जानता नहीं है, और यस्य आत्मा शरीरम, और जिस परमात्मा का ये जो जीवात्मा है वो मानो एक प्रकार से शरीर जैसा है, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा में रहता है, ये भी बोल सकते हो, और जीवात्मा परमात्मा में रहता है, ये भी बोल सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। पानी किस में रहता है? ग्लास में। ग्लास किस में रहता है? पानी में। ऐसे बोल सकते हो आप, ये व्यवहार है। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि जीवात्मा में परमात्मा विराज, जैसे मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, ऐसा बोलते हैं ना भजन। तो परमात्मा मुझ में है ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, और मैं परमात्मा में हूं ऐसा भी बोल सकता हूं। तो यहां पर भी शास्त्र कहता है जो परमात्मा जीवात्मा में रहता है और जीवात्मा से अलग है, और जीवात्मा जिसको जानती नहीं है, और जीवात्मा जिस परमात्मा का मानो शरीर जैसा बना हुआ है। नहीं अत्र खंड सदृशो अंशः परमात्मनो अखंडत्वा, यहाँ जो अंश बताया जा रहा है परमात्मा का, जैसे एक खंड होता है, एक टुकड़ा होता है, उसके समान अंश नहीं है यहाँ जीवात्मा। क्यों? परमात्मनो अखंडत्वात्, क्योंकि परमात्मा अखंड है, उसको खंडित नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। यानी परमात्मा से जीवात्माएं अलग नहीं हुए हैं। अगर परमात्मा का ही भाग है तो अलग नहीं हो सकते जीवात्मा। अलग नहीं हो सकता का मतलब है, अगर मुख्य रूप से जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानेंगे तो फिर वो जीवात्मा अलग नहीं है, वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही है तो फिर ये सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए यहाँ मुख्य अंश नहीं मानना। नहीं अत्र खंड सदृश अंश, यहाँ एक खंड के समान अंश नहीं है जीवात्मा। क्यों? परमात्मना अखंडत्वात्, परमात्मा के अखंड होने से। इत्थम ये शांकर भाष्य अपि प्रतिपादितम, केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इत्थम का मतलब है ऐसा ही, इसी प्रकार से शंकर भाष्य में प्रतिपादित किया, यानी वर्णन किया है। शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में ऐसा ही वर्णन किया है। इधर देखिए मेरी ओर, ये देखिए, ये आदि शंकराचार्य की पुस्तक है, पूरा ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन है। ये मोटी है, संस्कृत में, ठीक है, और एक एक सूत्र का उन्होंने भाष्य किया है। और मैं भी देखता हूं इसको, इसमें लिखा हुआ है, उसी का अंश यहां पर भी इन्होंने दिया है थोड़ा सा। तो कहते हैं इत्थम ही शांकर भाष्य अपि प्रतिपादितम, और ऐसा ही शंकराचार्य ने अपने शास्त्र में लिखा है, वर्णन किया है। क्या लिखा है देखिएगा, आदि शंकराचार्य क्या लिखते हैं, उसको कोट करके दिया है यहां पर। अंश इव अंश, जीवात्मा वो अंश है तो कैसा है, तो कह रहे हैं अंश इव अंश, वो अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। ऐसा क्यों है? वो हेतु दे रहे, कारण बता रहे, रीजन बता रहे। नहीं निरवयवस्य मुख्यो अंशः संभवति, जो परमात्मा निरवयव है उसमें कोई अवयव नहीं होते हैं, तो कहते हैं निरवयवस्य परमात्मना, निरवयव परमात्मा का मुख्य अंश संभव नहीं हो सकता। निरवयवस्य, ये परमात्मा का विशेषण है, निरवयवस्य, क्योंकि ऊपर कहा ना परमात्मनो अखंडत्वात्, तो निरवयवस्य, निरवयव पदार्थ का मुख्य अंश नहीं संभवती, कभी हो सकता नहीं, कभी संभव नहीं हो सकता। तो निरवयव वस्तु का मुख्य अंश संभव नहीं हो सकता। और परमात्मा कैसा है? वो निरवयव है। ये शंकराचार्य लिखते हैं।
किंतु तस्य अंशत्वं परमात्मना एकदेशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। फिर क्यों जीवात्मा को उसका अंश बताया जा रहा है? जब उसका मुख्य अंश नहीं है, अंश जैसा है, तो फिर उसको अंश ही क्यों बता रहे हो आप? फिर मत बताओ ऐसा, इससे भ्रांति हो रही है। कोई कह सकता है ना ऐसा? जब जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, अंश जैसा है, ये व्याख्या आपको करना पड़ रहा है और भ्रांति क्यों उत्पन्न कर रहे हो? फिर आप ये वचन ही मत बोलो कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। नहीं बोलना पड़ेगा, उसी को बता रहे हैं। किंतु तस्य अंशत्वम, जीवात्मा को अंश के रूप में जो बताया गया है, परमात्मनः एकदेशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्, परमात्मा के एक देश में व्याप्य के रूप में विद्यमान होने से। एक होता है व्यापक और एक होता है व्याप्य। व्यापक का मतलब है सब जगह रहने वाला, और व्याप्य का मतलब है एक जगह रहने वाला। तो जीवात्मा व्याप्य है, व्याप्य अर्थात एक जगह पर रहने वाला। तो कहते हैं परमात्मा के एक देश में व्याप्य के रूप में, अर्थात एक छोटे से स्थान के रूप में रहने के कारण से जीवात्मा को अंश बोला जा रहा है। यानी परमात्मा के एक देश में रहता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह तो जीवात्मा नहीं रह सकता, तो परमात्मा के एक छोटे से स्थान में रहता है, इसलिए उसको अंश बोला जा रहा है। इसलिए वो अंश जैसा है, मुख्य अंश नहीं है। कुतः तस्य अंशत्वम कथम न स एव सो अपि, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। कुतः तस्य अंशत्वम, क्यों उसको अंश के रूप में बोल रहे हो? कथम न स एव सो अपि, क्यों ना आप ये बोलो वो जीवात्मा अलग नहीं है, वो अंश ना बोल करके वही पर उसको भी परमात्मा मानो। कथम, क्यों ना स एव, वही परमात्मा मानो, सोपि वो जीवात्मा को, सो अपि वह जीवात्मा को भी, स एव उसको भी परमात्मा मान लो। क्यों? चेतनत्वम उभयोः, दोनों में चेतनता है, दोनों एक जैसे हैं। समानत्वात्, दोनों समान हैं, दोनों चेतन हैं। परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही चेतन होने से एका एव सत्ता, दोनों की एक जैसी सत्ता है, या एक ही सत्ता है, ऐसा क्यों ना मानो आप? यह प्रश्नकर्ता कह रहा है। फिर देखिएगा, कुतः तस्य अंशत्वम, जीवात्मा, तस्य का मतलब है जीवात्मा को उसका अंश के रूप में कुतः क्यों बताया जा रहा है? कथम, क्यों ना स एव, वही जीव, वही परमात्मा क्यों नहीं हो सकता है? सो अपि, सो अपि का मतलब वो जीवात्मा भी, स एव परमात्मा ही मान लो उसको, क्यों ना उसको परमात्मा नहीं मानो? क्यों माने परमात्मा? चेतनत्वम उभयोः, दोनों में चेतनता है। किन दोनों में? परमात्मा में, जीवात्मा में। तो समानत्वात्, दोनों में चेतनता समान होने से परमात्मा जीवात्मा स्यात्, परमात्मा को जीवात्मा मान लेना चाहिए, अथवा जीवात्मा को परमात्मा मान लेना चाहिए। क्योंकि एका एव सत्ता, दोनों की एक ही तो सत्ता है, क्योंकि वो अंश है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जाता है। नहीं, उसको जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं कह सकते हैं, और दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। मानेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। क्या? नाना व्यपदेशात्, पहली बात कहिए, दोनों को अलग अलग बताया गया है शास्त्र में। परमात्मा जीवात्मा नो उभयोः भेदेन प्रतिपादनात्, परमात्मा जीवात्मनो, परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों को, अर्थात उभयोः इन दोनों को, भेदेन अलग अलग रूप से, प्रतिपादनात् वर्णन होने से, शास्त्रों में इन दोनों को अलग अलग वर्णन किया है। स जीवात्मा अंशः परमात्मनः, वो जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश के रूप में कहा है। उक्तम ही सो अन्वेष्टव्यः, उसको खोजना चाहिए। स विजिज्ञासितव्य, उसको जानना चाहिए। ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। कह रहे हैं सह अन्वेष्टव्य, वह खोजने योग्य है। कौन? परमात्मा। और खोजने वाला कौन है? जीवात्मा। सह विजिज्ञासितव्य,
वो जानने योग्य है। कौन है जी जानने योग्य? परमात्मा है। और किसके द्वारा जानने योग्य? जीवात्मा के द्वारा। जब मैं उसको जानना चाहता हूं, जब मैं ही परमात्मा हूं तो मेरे को क्या जानना है उसको? एक बात। और मैं ही परमात्मा हूं तो अपना ही खोज क्या करूं? मैं तो स्वयं परमात्मा हूं। आप कहे जी मेरे को पता नहीं है, जो मेरे में अविद्या है। मैं बता रहा हूं ना, अब अपनी अविद्या को हटा दो, मान लो अपने आप को परमात्मा। अब मत खोजना अपने आप को, नहीं हो सकता। तो कहते हैं जब शास्त्र ये कहता है परमात्मा की खोज करना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, तो जानने वाला अलग है, खोज करने वाला अलग है, ये सिद्ध होता है। ये भेद दिखा रहे हैं ना यहाँ शास्त्र में, दोनों को अलग अलग भेद से वर्णन किया ना शास्त्र, वो वर्णन बता रहे हैं। एक तो खोजने योग्य है और एक खोजने वाला है। फिर दूसरे शब्दों में कहूं, स विजिज्ञासितव्या, एक जानने योग्य है, एक जानने वाला है, दोनों अलग अलग है। अब देखिएगा, ये तो छांदोग्य का प्रमाण दिया, दूसरा प्रमाण दे रहे, रसो वै सह। सह वो जो परमात्मा वो कैसा है? रसः वो निश्चित रूप से रस स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अयम ये जो जीवात्मा है वो इस रस को पाकर के, अयम ये जीवात्मा रसम ही एव, रस को पाकर के, रसम ही एव लब्ध्वा, रस को पाकर के ही आनंदी भवति, आनंदित होता है। वह परमात्मा रस स्वरूप है और वो जीवात्मा रस को प्राप्त करके आनंदित होता है। इसका मतलब दोनों को अलग अलग वर्णन कर रहे हैं ना शास्त्र। एक रस स्वरूप है और एक रस को प्राप्त कर रहा है। वेदे अपि, ये तो उपनिषदों के वचन हमने दिए, केवल उपनिषद ही कह रही ऐसा नहीं। वेदे अपि, वेद में भी स्पष्ट वर्णन किया अलग अलग दोनों को। द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। कहते हैं दो सुंदर पंख वाले मित्र के रूप में एक ही समान वृक्ष पर विराजमान हो रहे हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। यानी संसार रूपी वृक्ष पर दो सुंदर पंख वाले ये पक्षी के रूप में अलंकारिक वर्णन है, ये संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं दोनों। तयो, उन दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष के फल को खा रहा है और एक जो है न खाता हुआ उसको देख रहा है। दोनों को अलग अलग वर्णन कर रहे हैं शास्त्र, वेद भी उपनिषद भी, सब शास्त्र दोनों को अलग अलग वर्णन करते हैं। अपरश्च हेतु तस्य अंशत्वे अयम, जीवात्मा को अंश मानो, मुख्य अंश के रूप में नहीं, अंश जैसा मानो, परमात्मा में रहने के कारण से अंश मानो। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानोगे, नहीं वो अंश नहीं वो ही परमात्मा ऐसा मानोगे, अविद्या अट जाने पर वो स्वयं परमात्मा बन जाता, क्योंकि वो परमात्मा ही तो था, बस अविद्या के कारण से वो जीवात्मा जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वो परमात्मा। अगर ऐसा मानोगे तो अन्यथा च अथच न सो अंशो भवेत, वो जीवात्मा परमात्मा का अंश मानो, न अंशो भवेत, उसको अंश नहीं मानो, उसी को ब्रह्म एव भवेत, उसको ब्रह्म ही मानो। उसको अंश के रूप में, उस परमात्मा में रहने के कारण से अंश के रूप में अगर आप नहीं मानते हो, ब्रह्म एव भवेत, उसको ब्रह्म ही मानते हो, तर्री, ऐसी स्थिति में कहते हैं दाश कितवादित्वम अपि एके अधीयते। ब्रह्म के विषय में परमात्मा को कह रहे हैं, अगर उसको ब्रह्म ही मानो तो दाशत्वम, उस दाशत्वम को खोला है भांडत्वम, वो भांड बन जाएगा। स्वामी दयानंद ने लिखा था ना सत्यार्थ प्रकाश में, भांड की तरह है ये, तो ये वही भांड है, वे विचारी को बोलते हैं वैसे। तो भांडत्वम, वो भांड बन जाएगा परमात्मा। कितवत्वम, अर्थात उसी को खोला है कितवत्व को। द्यूतकारित्वम, वो द्यूत यानी जुआ खेलने वाला बन जाएगा। यतः ही एके शाखिनः ब्रह्मा, कुछ शाखा वाले उस ब्रह्म को दाशा, उसी को ब्रैकेट में क्या दासद, अर्थात
वही भांड। ब्रह्मा दासा, दासद, कुछ लोग दासद, कुछ लोग दासा ऐसा पढ़ते हैं। और फिर कहते हैं ब्रह्म इमे कितवा उता, उता का मतलब और, अगर उसको आप ब्रह्म मानोगे तो इमे कितवा, ये सब लोग जुवारी जो है ये सब ब्रह्म बन जाएंगे। फिर स्त्री पुंसो ब्राह्मणे जातो, और ब्राह्मण में ब्रह्मणों, ब्रह्म को फिर स्त्री और पुरुष ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विषय वहां पर दिए हैं। पेपलाद संगीता है और अलग अलग और भी संगीता हैं, उनमें ये सब वहाँ के ऋषि लोगों ने उनको ये बोला है, अगर उसको अलग नहीं मानोगे जीवात्मा को, उसको परमात्मा ही मानोगे तो ये सारे दोष आ जाएंगे परमात्मा में। इति एवं पठंती, ऐसा वो लोग पढ़ते हैं। वो जुवारी बन जाएगा, वो व्यभिचारी बन जाएगा। और आदि भी सूत्र में पढ़ा है, केवल व्यभिचारी और जुवारी नहीं आ रहा, आदि से और भी बहुत सारे दोष आ जाएंगे उसके अंदर। यथा शास्त्र में ये बोला है उसको अंश के रूप में कि पादो अस्य विश्वाभूतानि, अस्य विश्वाभूतानि, इस परमात्मा के समस्त जो भूत है, जड़ हो या चेतन हो, वो सब के सब एक पाद जैसा है, एक भाग जैसा है, एक अंश जैसा है। तस्माद अंश एव आत्मा न ब्रह्म रूपः, इसलिए जीवात्मा को अंश जैसा मानना, ना कि ब्रह्म मानना। उसको ब्रह्म नहीं बनेगा, वो कितना ही कोशिश करे, कितनी अविद्या को दूर करे, लेकिन वो ब्रह्म नहीं बन सकता। वो जीवात्मा है तो जीवात्मा ही रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्र का अर्थ लिखिएगा, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है। अंश जैसा है क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं। क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं, ऐसा श्रुति में वर्णन होने से, 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 और यदि अलग अलग नहीं माने तो, और यदि अलग अलग नहीं माने तो, और यदि अलग अलग नहीं माने तो, कुछ शाखा वाले और यदि अलग अलग नहीं माने तो कुछ शाखा वाले तो परमात्मा को, कुछ शाखा वाले तो परमात्मा को व्यभिचारी, कुछ शाखा वाले तो परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी, परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी, आदि, आदि भी जोड़ दीजिएगा, आदि पढ़ते हैं। कुछ शाखा वाले तो परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी आदि पढ़ते हैं। इसलिए
इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग मानना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग मानना चाहिए। एक बार सूत्रार्थ बोल देता हूं। जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं, ऐसा श्रुति में वर्णन होने से। और यदि अलग अलग नहीं माने तो कुछ शाखा वाले तो परमात्मा को व्यभिचारी, जुआरी आदि पढ़ते हैं। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग मानना चाहिए। स्वामी जी, ये शाखा वाले कौन है? शाखा वाले जैसे ये पिप्पलाद शाखा है, पिप्पलाद संगीता, ऐसे अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग शाखा होती हैं। मतलब जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले जो ऋषि लोग होते हैं ना, उनकी अलग अलग परिपाटियां होती है ना। जैसे काटक शाखा वाले हैं, पिप्पलाद शाखा वाले हैं, ये माध्यम शाखा वाले हैं। शाखा मतलब है समुदाय, विद्वानों का समुदाय। ठीक है, धन्यवाद जी। ये वेद विरुद्ध है ये लोग? नहीं, वो ये कहते हैं अगर परमात्मा को, ये जीवात्मा को यदि आप परमात्मा ही मानते हो तो फिर वो यहां तक कहते हैं कि परमात्मा जुआरी हो जाएगा, परमात्मा व्यभिचारी हो जाएगा, इस रूप में। ठीक है, जी जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। जैसे यहाँ ये तो जहाँ पे शंकराचार्य जी ने ये लिखा कि अंश इव, अंश की तरह, हाँ अंश जी, नहीं। हाँ जी। तो फिर वो क्यों बाकी जगह पे क्यों ये कहते हैं कि सब ब्रह्म ब्रह्म है, सब वो है? हाँ, माता जी का प्रश्न है, जब यहाँ जीवात्मा को अंश जैसा है ये बोला है और निरवय होने से उसका अंश नहीं हो सकता ये बोला है शंकराचार्य ने, तो फिर अलग और जगहों पर फिर उस जीवात्मा को ब्रह्म क्यों मानते हैं, ऐसा प्रश्न कर रही है माता जी। वो तो आदिशंकर हैं, उनको जहां जैसे रास्ता मिल जाता वहां वो बोल देते हैं। मतलब एक सिद्धांत पर नहीं रहते हैं। जहां अवसर ऐसा होता है ना, जैसे आपको मैं बोलूं चारों ओर से आपको घेर लिया जाए, आप रंगे हाथों पकड़ लिए गए चोरी करते हुए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करोगे आप? हाँ जी मेरे से गलती हो गई जी, यही तो कहोगे। और आपको किसी ने देखा ही नहीं है चोरी करते हुए, नहीं मैं कैसे चोरी कर सकता हूं, मैं तो सन्यासी हूं। कमाल है, मैं तो लोगों को उपदेश करता हूं चोरियां मत करो। हाँ, मैं तो यही कहूंगा ना, क्योंकि मैंने पकड़ में तो आया नहीं किसी के। लेकिन जब आपने रंगे हाथों पकड़ लिया मेरे को, अब तो कोई रास्ता नहीं है, हाथ जोड़ूंगा, आप जी माफ कर दो जी, मेरे को पांव भी पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी कर सकता हूं। तो ठीक इसी प्रकार से स्वामी जी ऐसे बीच में नहीं, पहले एक बात पूरी कर देता हूं मैं। तो जब सिद्धांत जब बताए जा रहे होते हैं, जहां अवसर ही नहीं हो सकता ना अलग करने का, जब स्पष्ट सिद्धांत होता है जहां अलग आप कर नहीं सकते, तो वहां तो वो यही बताना पड़ेगा ना आदिशंकर को जी, वो ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो सिद्धांत अट जाएगा ना। उसको अखंड बोला जा रहा है, निरवय बोला जा रहा है, तो ये तो बताना पड़ेगा, यहां तो कोई रास्ता नहीं है। जहां रास्ता नहीं है वहां तो मानते हैं, और जहां रास्ता होता है तो वहां पर वो भी बोल देते हैं। ये आदि शंकराचार्य का ये सिद्धांत, और ये ऐसा सिद्धांत ऐसा बना है क्यों है, इसका उत्तर तो मैंने कई बार बोल दिया। ये खंडन करने के लिए ऐसा बोला है उन्होंने। जैनियों का खंडन करना है, बौद्धों का खंडन करना है। जो अनीश्वरवादी, चाहे वो जैनी हो या बौद्ध हो, एक अलग बात है, जो भी अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर को, सब कुछ ईश्वर के कारण से है, आपने मुख्य व्यक्ति को हटा दिया है तो कितनी पीड़ा होती है जी। किसी को मान लो हमारे पिताजी ने सारा काम किया है और आपने हमारे पिता को हटा दिया आपने, तो उसके बेटे को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मेरे बाप को आप हटा रहे हो तो मैं आपके बाप को हटा दूंगा, इसका ये मतलब होगा। अर्थात
जैसे को तैसा उत्तर देना, टिट फॉर टैट। यानी आपने भगवान को हटा दिया और जीवात्मा को, प्रकृति को स्वीकार कर लिया। कितनी पीड़ा होगी, मैं जब भगवान ने सब कुछ मेरे को दिया है, भगवान के कारण से हम हैं, अब मैं क्या करूंगा, जीवात्मा को और प्रकृति को हटा दूंगा। ये वाली स्थिति है। इस स्थिति में ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। जहां खंडन करने का प्रसंग आ रहा है उनका, तो वहां जीवात्मा को और प्रकृति को हटा दिया उन्होंने। और जहां ऐसी परिस्थिति नहीं है, वहां तो इसको हटा नहीं सकते कि उसके अखंडत्व को, एक रसत्व को, जीवात्मा को अलग ही बताना है, तो वहां पर ये बता दिया। तो इस तरह हम उनको मान सकते माता जी। पर स्वामी जी, इतनी भ्रांतियां उत्पन्न करने का अर्थ क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है माता जी। की वजह से संसार में इतने चल पड़ी है शाखाएं, धर्म सारे। माता जी, अब वो आदि शंकराचार्य हो तो हम पूछ लेते हो उनसे, अब वो तो है ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को समझा सकते हैं। आपने ये भी बताया कि श्रुति कहती है कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। एक बात बताओ माता जी, आप क्यों इतनी भ्रांति उत्पन्न कर रहे हो? आप क्यों घर में बैठे हुए हैं? आप गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो? मैं ना गृहस्थी हूँ ना वानप्रस्थी हूँ। तो क्यों भ्रांति फैला रहे हो आप? मैं तो एक व्यक्ति हूँ। नहीं हूँ, जैसे घर में सब कोई होते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि मैं अपना नाम रखूं। नहीं, मैं आवश्यक होता है माता जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप समाज में रहे तो समाज के नियमों के हिसाब से आपको चलना होगा, सिद्धांतों के हिसाब से चलना होगा। आप अकेले नहीं रह सकते, आप समाज में रहते हो तो समाजी के विधि विधान का आपको पालन करना होगा, ठीक है ना? तो मैं केवल टिट फॉर टेट उत्तर दे रहा हूँ माता जी, बुरा मत मानना। एक आपको समझाने के, आपको मानने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। मान लीजिएगा, मान लीजिए मैं रचना जी आहूजा बैठी है मेरे सामने, मैं उनको बोलता हूँ घर में क्यों बैठे, आप गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो? क्योंकि आपके गृहस्थी का कोई कर्तव्य तो है ही नहीं है। जब गृहस्थी का कर्तव्य नहीं तो गृहस्थ में क्यों बैठे आप? भ्रांति क्यों फैला रहे हो? मैं आपको क्या मानूं, गृहस्थी मानूं या वानप्रस्थी मानूं? तो क्या उत्तर है अर्चना जी का, रचना जी का या किसी का भी? तो उनका यही उत्तर है जी, क्या करूं जी, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरा ये कुछ ना कुछ बहाना तो बनाता ही है व्यक्ति, कोई ना कोई कारण बताएगा। तो यही स्थिति आदि शंकराचार्य के साथ है, यही स्थिति आपके साथ है, यही स्थिति मेरे साथ है, ये सबके साथ कोई ना कोई। इसी वजह से तो हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो मुक्ति में रहते हम। समाधि लगाते, सारी भ्रांतियों से, अविद्या से मुक्त हो जाते, ऊपर उठ जाते हम लोग। हम नहीं उठे हैं तो कोई ना कोई तो कमी है ना, चाहे वो मेरे में है, चाहे आप में, चाहे किसी में भी है। तो हमारे में भी वही स्थितियां हैं माता जी जो आदि शंकराचार्य में। क्या उनको दोष देना है? पहले अपने आप को सुधार कर सकते हम, ठीक है माता जी? बहुत भ्रांति है। हाँ ठीक है, अब कोई ज्यादा भ्रांति फैलाता है, कोई कम भ्रांति। धन्यवाद। हाँ, कोई भ्रांति ज्यादा फैलाता है, कोई कम फैलाता है। अब मैं ये नहीं, जब भगवान इस माता जी एक बार भर्तृहरि से पूछा है कि आप इनको समझाइएगा, उन्होंने समझा दिया, समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो अपने भर्तृहरि कहते ब्रह्मा भी न रंजयति, अब तो भगवान भी नहीं समझा सकता जी, ठीक है ना? अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको नहीं समझा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठान करके चलता है किसी विषय को लेकर के, उनको हम नहीं समझा सकते हैं। जान करके भी व्यक्ति गलत करता है और अनजाने से भी गलत करता है। अथवा तीसरी बात कह रहा हूं, किसी अच्छी बात को स्थापित करने के लिए भी वो कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे वो गलत हटा दे। इसको कहते हैं छल, इसको कहते हैं वितंडा। तो ये छल वितंडा के माध्यम से उनको हटा दिया है, अनीश्वरवादी को, और ईश्वरत्व को उन्होंने सिद्ध कर दिया। अगर आदि शंकराचार्य ऐसा नहीं करते उस जमाने में, देखिए हर व्यक्ति अपनी योग्यता से करता है, कोई बहुत बड़ी योग्यता वाला होता है, कोई कम योग्यता वाला होता है। अगर कम योग्यता वाला काम ना करे, ऐसा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आदि शंकराचार्य कम योग्यता वाला का मतलब है मेरे से कम योग्यता, मैं तो उनके सामने एक धूल भी नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं जो ऋषियों की दृष्टि से बोल रहा हूं,
क्योंकि आदि शंकराचार्य ऋषि नहीं है, बहुत बड़े महान विद्वान हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ऋषित्व में नहीं आए, आदि शंकराचार्य को किसी ने ऋषि नहीं बोला है, ना वो ऋषि कोटि में आते हैं, पर महान व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे। हम सब उनके सामने धूल बराबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेदों का जो उद्धार किया है, जो उन्होंने ईश्वर को स्थापित किया, अगर वो नहीं करते तो आज वेद हम नहीं पढ़ते होते। वो महान थे, लेकिन वो ऋषि नहीं थे। तो अपनी योग्यता से उन्होंने अच्छे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए चल पड़े, लेकिन बीच में कुछ भ्रांतियां भी हो गई। अब उस भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं अगर हम समझदार होते हैं तो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है माता जी, तो आगे बढ़े जी। पर श्रुति में भी तो बताया आपने। हाँ माता जी, श्रुति में भी है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति में भी जो पौराणिक पंडित लोग हैं, जो मंदिरों में मंत्र बोलते हैं, वो लोग भी मंत्र बोलते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं होती, वो मंत्र वो भी पढ़ते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अर्थ समझ में आता है, फिर भी करते हैं, उनके अपने संस्कार हैं। हमें भी पता होता है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी आश्रमों का पालन करना चाहिए, सब पता है हमको, लेकिन हम नहीं करते हैं। वो अलग विषयों में नहीं करते, हम अलग विषयों में नहीं करते हैं। इसलिए हम किसी के ऊपर ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी दोषों से ग्रस्त हैं। बस कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ा दोष कर सकता है, कोई छोटा दोष कर सकता है। तो ये बड़ा छोटा जो है, दूसरे लोग मत बोलिएगा, म्यूट करके रखिए। तो बहुत धन्यवाद। देखिए होता क्या है, दोष होते हैं, छोटा और बड़ा होता नहीं है। होता क्या है कि बड़ा दोष करने वाला भी मुक्ति से दूर रहेगा, सुख से दूर रहेगा, और छोटा दोष करने वाला भी दुख से युक्त रहेगा, सुख से दूर रहेगा, दोनों सुखों से दूर रहेंगे। अब ये छोटा कहूं या बड़ा कहूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई 10 दोष करता है, कोई 100 दोष करता है, मेरी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि दोनों दुखी रहेंगे। बस इतना अंतर हो सकता, कोई ज्यादा दुखी रहेगा, कोई कम दुखी रहेगा, लेकिन दुखी तो दोनों रहेंगे। दोनों को वो स्थिति नहीं मिलेगी जो ईश्वर को प्राप्त करने से मिल सकती है। बस ठीक है, जैसे किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास लूना है या बाइक है, बस इतनी सी बात है। कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो कोई कम दुखी है, लेकिन दुखी दोनों हैं। अगर ये सिद्धांत लेकर के चलेंगे तो हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति हीन भावना, किसी के प्रति हे दृष्टि, किसी को नीचा देखने की दृष्टि, ये नहीं रहेगी, क्योंकि हम समझदार बन जाते हैं। उस स्थिति में हम सबको आत्मवती देखते हैं। ठीक है, सब अपने अपने दोषों से ग्रस्त हैं, हम भी अपने दोषों से ग्रस्त हैं, वो भी अपने दोषों से ग्रस्त हैं, हम भी अपने दोषों को पूरा नहीं दूर कर पा रहे हैं जानते हुए भी। तो वो लोग भी ऐसे ही होंगे। उन पर क्या दोष देना है? उनको क्या ऐसा सोचना है कि ये देखो बहुत गलत है, देखो ये मूर्ति पूजा करता है, ये बहुत गलत है, ये जीवात्मा को ही ब्रह्म मानता है। ठीक है, उनकी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी गलतियां। इसलिए सबको हम समझ करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा और समन्वय रहेगा। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों को, जैसे हम अपने बिगड़ेलू बेटे को तो सुधारने का प्रयास करते हैं ना, तो ऐसे ही हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, एक रास्ते पे ला सकते हैं। जितना हमारा सामर्थ्य उतना ही कर पाएंगे, अधिक नहीं कर सकते हैं, ऐसा मान करके चल सकते हैं। और किसी कोई प्रश्न है क्या? सतीश जी को क्या पूछना था? जी आचार्य स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने अविद्या के कारण से ऐसा नहीं किया, बल्कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उनको जवाब देने के लिए यहाँ थोड़ा सा एक तरह से समझौता किया है। जी 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 बिल्कुल, स्वामी दयानंद ने भी तो ऐसा ही लिखा है ना। अगर उनके खंडन करने के लिए ऐसा उनका सिद्धांत है तो ठीक है, अगर व्यक्तिगत वास्तव में ऐसा सिद्धांत मानते हैं तो गलत है।
ये स्वामी दयानंद के शब्द हैं। सत्यार्थ प्रकाश आप देखेंगे या उनके ग्रंथों में जहां भी लिखा है स्वामी जी ने, वो प्रसंग मेरे को याद नहीं आ रहा है कहाँ लिखा है, लेकिन स्वामी जी ने लिखा है, हो सकता है सत्यार्थ प्रकाश में हो। तो अगर उनके खंडन करने के लिए ऐसा सिद्धांत उन्होंने माना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन, आप अभी इसके बाद न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। एक होता है बहुत बुद्धिमान होता है, वो सब प्रश्नों का उत्तर सटीक देता है और राइट वे में देता है, यानी उचित प्रमाण युक्त होकर के देता है। एक इतना अधिक बुद्धिमान नहीं होता है, लेकिन उसके पास सिद्धांत सही है कि मैं ठीक हूं और सामने वाला गलत है, पर उस गलत आदमी को मैं खंडित नहीं कर पा रहा हूं, इतनी बुद्धि नहीं है या इतने उपाय नहीं है और इतने रास्ता, मेरे को इतने रास्ते नहीं दिख रहे हैं। तो वो क्या करता है, कोई ना कोई एक ऐसा माध्यम अपनाता है जिस किसी भी रीति से गलत व्यक्ति को हटाना है। उसके लिए शास्त्र ने हमें ऑथेंटिक बनाया है, अर्थात हमें वो साधन दिए हैं कि अगर आप इसके माध्यम से नहीं कर सकते हो तो इसके माध्यम से करके भी आपको धर्म को स्थापित करना है, उचित स्थिति को स्थापित करना है, अधर्म को हटाना है, ये दिया है। तो वैसा करना भी गलत नहीं है, याद रखना, वैसा करना गलत नहीं। उन्होंने गलत रास्ता अपनाया इसको नहीं कह सकते, उसको आप गलत रास्ता अपनाया नहीं बोल सकते। ये शास्त्रोक्त, जैसे शास्त्र में कहा है कि हिंसा मत करना, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खेती करते हो, खेती में भी तो प्राणी को दुख मिलता है। भाई मैं अपने ढंग से नहीं कर रहा हूं, भगवान ने कह रखा है तू खेती कर, अनाज पैदा कर और खाओ, तो भगवान ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, उसको हिंसा नहीं कहते, वो शास्त्रोक्त है। तो जब शास्त्रोक्त बात आती है तो फिर वो उसको हिंसा के रूप में थोड़ा देखना होता है। हिंसा किस आधार पर उसको आप हिंसा मान रहे हो, आपके आधार के पीछे क्या है? आधार तो प्रमाण होते हैं। भाई किसी ने बोला है इसको हिंसा कहते हैं और किसी ने बोला है इसको अहिंसा कहते हैं, तो किसी ने का मतलब है ऑथेंटिक व्यक्ति ने इसको हिंसा कहते हैं, इसको अहिंसा कहते हैं, तो शास्त्र के आधार पर ही तो हमने माना हिंसा हिंसा, तो वही शास्त्र कहता है हिंसा नहीं है, फिर आप हिंसा क्यों मानते हो? उसको खेती करने को हिंसा क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो शास्त्री तो बोल रहा है, वेद ही कहता है खेती करो, तो उसमें मरते हैं नहीं मरते हैं वो अलग बात है, और मरते हुए देख रहे हैं तो मरने दो, क्योंकि वेद का आदेश है। वो क्यों मर रहे हैं, इस सिद्धांत को समझना चाहते हो तो कर्मफल सिद्धांत को समझ लो, आपको पकड़ में आएगा। हर बात व्यक्ति को नहीं समझ में आती है, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको मतलब किसी को भी आपको समझ में नहीं आ रही तो इसलिए वो गलत है, ये नहीं हो सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कई बार संसार में ऐसा होता है जिनको हम समझते नहीं है, जान नहीं पाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वो विषय हमारा नहीं होता है और हम उसको गलत मान बैठते हैं, वो गलत कर रहे हैं, हम अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, अता पता हमको नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, और अपनी मान्यता बना करके चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जान लो, नहीं जान सकते तो फिर शास्त्र की बात मानो, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहता है आपको खेती करना है, आपको हवन करना है, आपको गाड़ी में जाना है, आप जो भी करोगे उसमें जो भी मरता है वो उसका हिस्सा है, वो संसार का हिस्सा है, आप विधि पूर्वक चल रहे हो, वो आप उत्तरदायित्व नहीं है। आप ये नहीं कह सकते वो गलत हो रहा है, उसको भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटिक बात नहीं है कि उसको नहीं मारना चाहिए। क्योंकि हम जो भी सिद्धांत सामने लाते हैं वो शास्त्र शब्द प्रमाण के आधार पर ही तो ये सारे सिद्धांत लाए, उसी शब्द प्रमाण को मान करके चल रहे हैं, फिर उसी शब्द प्रमाण का खंडन नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए विधि जो बनाता है, निषेध जो बनाता है, वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है, चाहे वो वेद का हो या वो भारत का हो या किसी और देश का हो, उसके अनुसार हमें चलना होता है यदि हमको वहां रहना है तो। अब शरीर में तो रहना ही है ना हमको, अब शरीर से तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ईश्वर के उन सिद्धांतों को मान करके चलना होगा। तो इसलिए ये ईश्वर का नियम है। आप वाद के माध्यम से भी अपनी बात को रख सकते हैं, जल्प के माध्यम से भी रख सकते हैं और वितंडा के माध्यम से रख सकते हैं, लेकिन यथार्थ आपकी बात होनी चाहिए। गलत बात को वितंडा से सिद्ध नहीं कर सकते हो और असत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। सत्य की सिद्धि के लिए वितंडा का उपयोग लेंगे, सत्य की सिद्धि के लिए जल्प का उपयोग लेंगे। अगर आपके पास सामर्थ्य है आप वाद करके
सिद्ध करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, तो समय पूरा हो रहा है। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, शुरू में जो वृद्धाणक का एक ये आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो नंतरो, उसमें जी हिंदी अनुवाद में लिखा है, यहाँ भौतिक खंड सदृश परमात्मा का अंश जीवात्मा है, परमात्मा के अखंड होने से। जी, इसमें भौतिक खंड सदृश परमात्मा का अंश जीवात्मा है, ये कुछ हाँ नहीं है, होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक लिखा है, वो हमको समझना है। जैसे किसी भौतिक पदार्थ का अंश होता है, उस जैसा अंश है। जैसा वर्ड तो है नहीं यहाँ। क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। यहाँ भौतिक खंड सदृश, अच्छा सदृश का मतलब जैसा, हाँ जैसा है, जी जी। यहाँ भौतिक खंड सदृश परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जी, वो ठीक लिखा है, सदृश का मतलब है जैसा। अच्छा। जी जी। तो स्वामी जी, अंश और अंग और अवयव एक जैसा ही समझे हाँ जी, तीनों को? अंश कहिए, अवयव कहिए, खंड कहिए, विभाग कहिए, पाद कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ठीक है स्वामी जी, जी। धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।